बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्वादशः पाठः दशमः त्वमसि। दशमः त्वमसि ये रुचिरा प्रथम भाग कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक का 12वां पाठ है और इसकी पुनरावृत्ति करेंगे आज हम लोग। और इसमें पाठ के बारे में पढ़ा जाएगा, उसके अर्थ को समझा जाएगा और उसके अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। द्वादशः पाठः दशमः त्वम असि। तो जैसा नाम है, दशमः का अर्थ है 10वें, त्वम यानी तुम, असि मतलब हो, तो 10वें तुम हो। ये कहानी है उन 10 बालकों की, 10 लड़कों की जो नहाने के लिए नदी पर जाते हैं और जब वो नहाकर नदी पार करके दूसरी तरफ चले जाते हैं उस पार, तो जब वो गिनते हैं तो उनको केवल 9 ही वहाँ पर गिनने में केवल 9 ही आते हैं। 10वां वो लोग नहीं गिन पाते हैं, 10वां नहीं दिखाई देता है। तो वो सब दुखी हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि 10वां नदी पार नहीं कर पाया, वो नदी में डूब गया है। और वे सब जो है वो उनका जो नायक है वो भी गिनता है, तो 9 ही गिनता है और 10वें को नहीं गिनता है, जिससे कि सब दुखी हो जाते, नहीं 10वां नहीं मिलता है, 9 ही बच्चे वहाँ पे उसको दिखाई देते हैं। तो वो सब दुखी होकर बैठ जाते हैं और एक राहगीर जो है वो आकर उनको बताता है कि वो पूछता है कि तुम लोग क्यों जो है उदास बैठे हो। तो वो सब बताते हैं पूरी बात और वो राहगीर जो है वो उनको उनकी सहायता करता है और फिर वो प्रसन्न होकर घर चले जाते हैं। तो वो किस तरह से होता है यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रथम अनुच्छेद। और प्रथम अनुच्छेद में जो है वो लिखा है एकदा 10 बालका। एकदा मतलब एक बार, 10 बालका स्नानाय नहाने के लिए, स्नानाय यहाँ पर स्नानाय पद आया है, एक पद आया है स्नानाय। नहाने के लिए, स्नानाय नहाने के लिए, नदीम अगच्छन। नदीम अगच्छन नदी पर, अगच्छन मतलब गया, नदी को गया। ते नदी जले, वे नदी के जल में, ते नदी जले वे नदी के जल में, चिरम स्नानम अकुर्वन। चिरम मतलब देर तक, चिरम का अर्थ होता है देर तक, चिरम, चिरम का अर्थ होता है देर तक। वे देर तक नदी में स्नानम अकुर्वन, स्नान किए। अकुर्वन का अर्थ है किए, अकुर्वन क्री धातु से, यहाँ पे मूल धातु क्री है, अकुर्वन मतलब किए। ततः ते तीर्थवा पारम गताः। ततः मतलब इसके बाद, ते मतलब वे, तीर्थवा, तीर्थवा का अर्थ है तैर कर, तीर्थवा, तीर्थवा का अर्थ है तैर कर। वे तैर कर पारम गता, पार चले गए, वे नदी के पार चले गए तैर कर। तदा तेषाम, तदा मतलब तब, तेषाम नायकः उनका नायक, तेषाम नायकः उनका नायक, उनका जो लीडर था, जो उनका नायक था, अपृच्छत पूछा, अपृच्छत मतलब पूछा। उनका नायक पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। अपि सर्वे,
अपि सर्वे मतलब क्या सभी, अपि सर्वे क्या सभी, बालकाः सभी बालक, सभी लड़के, उत्तीर्णाः पार कर लिए हैं। उत्तीर्ण मतलब पास हो जाना, पार होना। तो क्या सभी बालक नदीम उत्तीर्णाः नदी पार कर लिए हैं। तदा कश्चित् बालकः अगण्यत्। और जब नायक इस तरह से पूछता है तो वो कहते हैं, उत्तीर्णाः का अर्थ होता है पार कर लिया, उत्तीर्णाः पार कर लिया। उत्तीर्णा मतलब पार कर लिया। क्या सभी ने नदी पार कर लिया। जब उनका नायक ऐसे पूछता है, तदा मतलब तब, तदा का अर्थ है तब, कश्चित बालका कोई लड़का, अगण्यत गिना, अगण्यत मतलब उन बच्चों को गिना। तो गणना करना अर्थात गिनना होता है, और अगण्यत मतलब गिना। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। तो वो कोई लड़का जो है गिनता है, 1 2 3 4, सारे बच्चे खड़े रहते हैं जैसा कि चित्र में भी बना हुआ है। तो चित्र में भी देखेंगे तो सारे बच्चे वहाँ पर खड़े हैं और एक जो है वो गिन रहा है। तो 1 2, एक मतलब 1, 2 मतलब 2, त्रयः मतलब 3, चत्वारः मतलब 4, पंच मतलब 5, षट मतलब 6, सप्त मतलब 7, अष्टौ मतलब 8, नौ मतलब 9 इति। तो इस तरह से वह जो है पूरे 9 बच्चों को गिनता है। सह स्वम न अगण्यत। स्वम मतलब अपने आप को, स्वयं को। यहाँ पे स्वम लिखा है तो स्वम का अर्थ है स्वयं, यहाँ पे खुद को, स्वयं को। खुद को, स्वयं को न अगण्यत नहीं गिना। अतः सह अवदत्। अतः मतलब इसलिए, सह अवदत् वह बोला, नव एव सन्ति 9 ही हैं। नव मतलब 9 होता है। दशमः न अस्ति, दशमः न अस्ति 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगण्यत्। अपरः अपि बालकः दूसरा लड़का भी, अपरः का अर्थ होता है दूसरा, अपि मतलब भी, दूसरा लड़का भी, बालकः लड़के को, पुनः अन्यान बालकान अगण्यत् दूसरा भी बालक, पुनः फिर से, अन्यान बालकान दूसरे बालकों को, अन्य लड़कों को, अगण्यत् मतलब गिना। तदा अपि नव एव आसन। तदा मतलब तब भी, नव एव आसन 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्। अतः मतलब इसलिए, ते मतलब वे, निश्चयम् निश्चय किए, निश्चयम् अकुर्वन् निश्चय किए, यत् मतलब कि, दशमः नद्याम मग्नः। दशमः मतलब 10वां, नद्याम मतलब नदी में, मग्नः मतलब डूब गया है। ते निश्चयम् अकुर्वन् वे ये निश्चित कर लेते हैं, ये जो है मान लेते हैं, वे कहते हैं कि 10वां जो है वो नदी में डूब गया है। ते दुखिताः तुष्णीम् अतिष्ठन्। ते दुखिताः वे दुखी होकर, तुष्णीम्, तुष्णीम् मतलब मौन होकर, चुपचाप, अतिष्ठन् मतलब बैठ गए। तो वे दुखी होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। अब क्या होता है, क्योंकि वो ये मान चुके हैं कि एक जो है नदी में डूब गया है, तो तदा मतलब तब, कश्चित् पथिकः। कश्चित् पथिकः कोई राहगीर,
तत्र आगच्छत, वहाँ आया। तो कोई राहगीर वहाँ आया। सह तान बालकान, वह उन लड़कों को दुखितान दृष्ट्वा, दुखी देखकर, दुखितान मतलब दुखी और दृष्ट्वा मतलब देखकर, वह उन बच्चों को दुखी देखकर। दृष्ट्वा, यहाँ पर एक पद आया है दृष्ट्वा। दृष्ट्वा मतलब देखकर, दुखितान दृष्ट्वा, दुखी देखकर, अपृच्छत पूछा, बालकाः, हे लड़कों, यहाँ संबोधन का निशान है। तो बालकाः, हे लड़कों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। युष्माकं, तुम्हारे दुःखस्य कारणं किम, दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायकः अकथयत, लड़कों का नायक बोला, वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः, हम लोग 10 लड़के स्नातुम आगताः, नहाने के लिए आए हुए थे। इदानीम नव एव स्मः, इदानीम मतलब अब 9 ही हैं, नव एव स्मः 9 ही हैं। एकः नद्याम मग्नः, एक नदी में, मग्नः मतलब डूब गया है। तो वो उस राहगीर को बताता है कि हम लोग 10 बालक स्नान करने के लिए आए थे और अब 9 ही हैं। इदानीम मतलब अब 9 ही हैं। एकः नद्याम मग्नः इति, एक नदी में डूब गया है। पथिकः तान अगण्यत, राहगीर, तान मतलब उसको, अगण्यत उनको, तान मतलब उनको, अगण्यत गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन, वहाँ 10 बालक ही थे। आसन मतलब थे, यहाँ पे आसन एक पद आया है। आसन का अर्थ होता है थे, बहुवचन है इसलिए आसन का प्रयोग हुआ है। तो वहाँ 10 बालक ही, आसन मतलब थे। सह नायकम आदिशत, वह नायक को, वह जो है नायक को, आदिशत मतलब आदेश दिया। त्वम बालकान गणय, त्वम बालकान गणय, तुम बालकों को, गणय मतलब गिनो। सह तो 9 बालकान एव अगण्यत, वह तो 9 ही बालकों को गिना। तदा पथिकः अवदत्, तब राहगीर बोला, 10मः त्वम असि, तब वह राहगीर बोला, 10मः त्वम असि, 10वें तुम हो। तत् श्रुत्वा, यह सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, यहाँ पर श्रुत्वा पद आया है और श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर। यह सुनकर, तत् श्रुत्वा यह सुनकर, प्रहृष्टाः, प्रहृष्टाः मतलब प्रसन्न होकर, प्रहृष्टाः प्रसन्न होकर, प्रहृष्टाः प्रसन्न होकर, सर्वे गृहम् अगच्छन्, सर्वे मतलब सभी, गृहम् अगच्छन् घर चले गए। तो भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, तो सभी प्रसन्न होकर घर चले गए। तो इस तरह से वो सभी जितने दुखी बालक थे वो सब प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और खुश होकर वे घर चले जाते हैं। तो यहाँ पे शब्दार्था में भी कुछ पद लिखे हुए हैं। इदानी मतलब अब, एकदा एक बार, स्नानाय नहाने के लिए, निर्मलम साफ, शीतलम ठंडा, तीर्थवा तैरकर, नायकः नेता, चिरम देर तक, उत्तीर्णाः
पार कर लिया। तो इस पाठ में इस तरह से यहाँ पर और भी है यहाँ पे शब्दार्थ। तदा मतलब तब, अगण्यत मतलब गिना, स्नात्वा नहाकर, अपरह दूसरा, और पुनः फिर दोबारा, आसन मतलब थे थी, नद्याम नदी में, तुश्रीम मौन, पथिकः राहगीर, स्नातुम स्नान के लिए, मग्नः डूब गया, प्रहृष्टाः आनंदित प्रसन्न, श्रुत्वा सुनकर, इति उद्धरण की समाप्ति का सूचक अव्यय। इति जो है ये अव्यय है, इससे ये पता चलता है कि ये वाक्य या ये कथन जो है यहाँ पर समाप्त होता है, तो इसके लिए इति का प्रयोग होता है। और अब है यहाँ पर हम लोग अभ्यासा का पहला प्रश्न देखेंगे। अभ्यासा में जो पहला प्रश्न दिया है उसमें लिखा है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तो पुंलिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसक लिंगे, पुंलिंगे में जो है वो यहाँ पे दिया है एकः, एका, एकम। ये 1 से 4 की संख्या तीनों लिंगों में अलग अलग होती है, इसलिए यहाँ पे एकः, एका, एकम कहा गया है। द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। अब है पंच, और उसके बाद 4 के बाद सारी संख्या तीनों लिंगों में एक समान होती है, इसीलिए यहाँ पे पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10 ये संख्या जो है वो स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में एक समान लिखा हुआ है। और दूसरा है यहाँ पर प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों का उत्तर लिखें। तो इसे पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। और फिर आम और न वाला है, तो इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं। कति बालका स्नानाय अगच्छन्, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 बालकाः। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उत्तर 2, यहाँ पे उत्तर 2 का लिखेंगे 10 बालकाः स्नानाय नद अगच्छन्। स्नानाय दस बालका स्नानाय अगच्छन्। और अब है यहाँ पे दूसरा, ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे नहाने के लिए कहाँ गए। तो यहाँ पे ख का लिखेंगे ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, नदीम अगच्छन्। ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। और ग है ते कम निश्चयम अकुर्वन्, ते यानी कि वे क्या निश्चय किए। ते निश्चयम अकुर्वन्, ते निश्चयम अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। ते दशमः नद्यां मग्नः। और अब है घ, मार्गे कः आगच्छत्। तो मार्गे पथिकः आगच्छत्, मार्ग में कौन आया। मार्गे कः आगच्छत्, मार्गे पथिकः राहगीर, पथिकः आगच्छत्। और अब है यहाँ पे अंक वाला,
पथिकः किम अवदत्। तो पथिकः अवदत्, पथिकः अवदत् दशमः, पथिकः अवदत् दशमः त्वम् असि। पथिका अवदत् दशमः त्वमसि। तो इस तरह से यहाँ पर ये दूसरे प्रश्न का हम लोगों ने उत्तर किया यहाँ पर। और अब हम लोग करेंगे प्रश्न, इसमें हम लोग करेंगे तीसरा प्रश्न, जिसमें आम और न लिखना है। और फिर है यहाँ पर शुद्ध कथनानाम। तीसरा प्रश्न, शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, अशुद्ध कथनानाम समक्षम न। यहाँ पे सही और गलत का निशान लगाना है। तो पहले में लिखा है कि 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। तो 10 बालकाः, तो यहाँ पे उत्तर 3 क। तो 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक नहाने के लिए गए थे, तो ये सही है, यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। अब ख, सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सब वाटिका में घूम रहे थे, तो ये गलत है, सब नदी में नहा रहे थे, तो इसमें गलत का निशान लगाएंगे। और अब है ग, ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्। वे वास्तव में 9 बालक ही थे। तो यहाँ पर 9 बालक नहीं थे, वे 10 बालक थे, तो ये गलत है। और फिर घ है, घ में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बालकः स्वं न अगण्यत्। बालक ने स्वयं को नहीं गिना, तो ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। और फिर यहाँ पर अंग है, एकः बालकः नद्यां मग्नः। एक बालक नदी में डूब गया, तो ये गलत है, कोई बालक नहीं डूबा था। और अब यहाँ पे च करेंगे, च है, एकः बालकः नद्यां ते सुखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्। वे सुखी होकर चुपचाप बैठ गए, तो नहीं, वो दुखी होकर बैठे थे, तो च वाला ये गलत होगा। और उसके बाद फिर है छ। छ वाले में यहाँ पर हम लोग कहेंगे कोऽपि पथिकः न आगच्छत्। कोई भी राहगीर नहीं आया था, तो ये गलत है, यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरा प्रश्न किया। और इसके बाद ज है, तीसरे प्रश्न का ज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ज। और ज में नायकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति। तो नायक नहीं बोला था, पथिकः बोला था, राहगीर बोला था, तो इसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। और फिर है ये झ, ते सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा गृहम् अगच्छन्। वे सभी प्रसन्न होकर घर चले जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से सही और गलत का यहाँ पर निशान लगाया गया। और इसकी जगह आम और न भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न में सही और गलत का निशान लगाने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर गलत और सही और गलत का निशान लगाना है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरा प्रश्न किया। और अब हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। और चौथे प्रश्न में हम लोग सबसे पहले पहला प्रश्न देखेंगे। इसमें खाली जगह भरो है और मंजूषा में दिया हुआ है, पूरा शब्द दिया हुआ है और उसको लिखना है। तो इसे हम लोग करेंगे चौथा प्रश्न, उत्तर 4। उत्तर 4 के क में हम लोग सही शब्द चुनेंगे मंजूषा में से। जैसे कि यहाँ पे गणयित्वा, श्रुत्वा, दृष्ट्वा, कृत्वा, गृहीत्वा और तीर्त्वा, ये कई शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। तो ते बालकाः नद्याः उत्तीर्णाः। ते बालकाः, वे लड़के, नद्याः, नदी को उत्तीर्ण कर लिए। तो ते बालकाः, वो कैसे नदी को उत्तीर्ण किए? यहाँ पे गणित्वा, गिनकर, श्रुत्वा, सुनकर, दृष्ट्वा, देखकर, कृत्वा, करके, गृहीत्वा, ग्रहण करना, लेकर, और तीर्थवा, तैर कर।
तो यहाँ पे तीर्थवा पद सही है कि वे लड़के तैर कर नद्या उत्तीर्णा, तैर कर नदी पार कर लिए। तो खाली जगह में हम लोग लिखेंगे तीर्थवा। और यहाँ पे ख है पथिका बालकान दुखितान अपृच्छत। पथिका मतलब राहगीर, बालकान लड़कों को, दुखितान दुखी, अपृच्छत पूछता है। तो दुखी देखकर, और देखकर के लिए यहाँ पर आया है पद दृष्टवा। दृष्टवा पद आया है देखकर। और अब है यहाँ पे पुस्तकानि विद्यालयम गच्छ। पुस्तकें विद्यालय जाओ। तो पुस्तकें लेकर, यहाँ पे गृहीत्वा हो जाएगा, गृहीत्वा। और फिर है घ पथिकस्य वचनम, यहाँ पे श्रुत्वा आ जाएगा, वचन को सुना जाता है। तो यहाँ पे श्रुत्वा, पथिक के वचन को सुनकर सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्, सभी प्रसन्न होकर घर चले जाते हैं। अंग है पथिका बालकान, राहगीर लड़कों को, अकथयत कहा, दशम त्वमसि, लड़कों को गणयित्वा गिनकर। तो यहाँ पर गणयित्वा हो जाएगा, गणयित्वा गिनकर, अकथयत कहा, दशम त्वमसि, 10वें तुम हो। मोहना कार्यम कृत्वा, यहाँ पे कृत्वा मतलब करके, मोहन कार्य करके, गृहम गच्छति घर जाता है। तो यहाँ पे कृत्वा हो जाएगा। और फिर है 5वां प्रश्न, यहाँ पर चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत। चित्र देखकर संख्या लिखना है। तो यहाँ पे पूरे 8 चित्र बने हुए हैं, जिसमें कि ये जिसमें कि हम लोग एक एक चित्र को देखकर, चित्र देख के उसमें लिखेंगे। तो जैसे जैसे चित्र बना है वैसे वैसे इसमें लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला चित्र जो है कंदुक अर्थात कंदुकम अर्थात गेंद का है। और यहाँ पे 8 गेंद हैं। तो इसमें कंदुकानी से लिए बहुवचन लिखा है। तो 8 की संख्या के लिए हम लोग अष्ट का प्रयोग करेंगे, अष्ट। और फिर है चटकाह, चिड़िया है, तो यहाँ पे तीसरा का प्रयोग करेंगे। और पुस्तकम है तो एकम का प्रयोग करेंगे। मयूरव है तो द्वव का प्रयोग करेंगे। और बालिके तो द्वे बालिके, स्त्रीलिंग में द्वे हो जाएगा। और तालाह, षट तालाह, 4 के बाद की सभी संख्या एक जैसी होती है। कपोता 5 है तो पंच होगा। और पत्राणी 10 पत्र हैं, 10 यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से पहले चित्र में अष्ट इधर, और इस तरफ तीसरा, एकम, द्वौ, द्वे, षट, पंच और 10। तो इस तरह से ये सभी जो है चित्रों के नीचे उसके आगे संख्या लिखनी है। और संख्या में जो है यहाँ पर ये चित्र देखकर लिखना है। तो जो यहाँ पे विशेष पद दिया है जिसके बारे में लिखना है, जैसे कि कंदुकानी, पुस्तकम, चटकाह, मयूरौ, बालिके, तालाह, कपोताः, पत्राणि। तो इन सब के आगे संख्यावाचक शब्द लिख देना है। तो इस तरह से ये सभी प्रश्न पूरे हो जाएंगे। और इसमें जो है यहाँ पर अभ्यासा में जो पहला दिया हुआ है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में 1 से 4 की संख्या, तो उसे पूरा याद करना है, अच्छे से समझना है, उसका प्रयोग जानना है।
और उसके बाद की संख्या जो है 5 से 10 तक की वो एक जैसी लिखी हुई है। तो उसमें जो है वो जितने भी शब्द होते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग के, तो उसके लिए एक जैसा ही प्रयोग किया जाता है 4 के बाद की संख्या। तो ये था हम लोग का पाठ, और इसमें हम लोग ने पाठ के सभी अनुच्छेदों को पढ़ा, और इसमें ये जाना कई तरह के इसमें प्रश्न भी दिए हुए थे, जिसमें कि प्रश्नों का उत्तर लिखो पूरे वाक्य में, और सही गलत का निशान लगाना, और खाली जगह भरना, और चित्र देखकर संख्या लिखना। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।